नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज बिष्ट। आज हम तक्र के बारे में बात करते हैं। अष्टांग हृदय ने सूत्र स्थान 5 में तक्र के बारे में बताया गया है, अर्थात छाछ, लस्सी, बटर मिल्क इसके अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं और कौन कौन सी बीमारी में ये फायदा देती है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। आचार्य भागवत कहते हैं ये लघु है, अर्थात पचने में ये हल्की है, आसानी से पच जाती है। साथ में ये कषाय है, अम्ल रस वाली होती है और दीपन करती है, अर्थात हमारा जो जठराग्नि है उसको बढ़ाने का काम करती है। तो इसी वजह से ये डाइजेशन सिस्टम के जितने भी रोग हैं, जैसे वो घृणी है, अर्श है जिसको पाइल्स कहते हैं, उनमें बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि जितने भी पेट के विकार होते हैं तो अग्नि मंद होने की वजह से हो जाते हैं। जैसे हमारे अग्नि, जिसको जठराग्नि कहते हैं, उसके मंद होने की वजह से हो जाती है। तो ये हमारी दीपन का काम करती है, तो हमारे घृणी और पाइल्स में और जिसके स्प्लीन की भी बढ़ जाती है, इसमें बहुत अच्छा फायदे देती है। पाइल्स की बात करते हैं, पाइल्स में 1 से 2 गिलास छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही पाइल्स में जिमीकंद को आयुर्वेद में, या जिमीकंद अगर जिसके समझ में नहीं आता है तो उसको सूरनकंद या जिमीकंद नाम से सब्जी मार्केट में मिलती है। तो ये बहुत अच्छा फायदा देती है। गृहिणी की बात करते हैं, गृहिणी को आईबीएस नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्या होता है कि हमारा अग्नि मंद होने की वजह से पेट के विकार हो जाते हैं। इसमें कभी लूज मोशन लग जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इसमें भी छाछ, तक्र बहुत अच्छा फायदा देती है। आचार्य चरक ने भी अपनी गृहिणी में तक्र का प्रयोग बताया गया है। उन्होंने कहा कि तक्र का इसका प्रयोग करना चाहिए गृहिणी लोग में। साथ ही साथ में जिसकी स्प्लीन का मतलब है तिल्ली, आम भाषा में इसको तिल्ली कहते हैं, प्लीहा नाम से भी इसको जाना जाता है। जो इसमें इन्फ्लामेशन हो गया है तो ये इसमें भी बहुत अच्छा एक काम करती है। जिसको पांडु हो गया है, जिसमें एनीमिया जिसको कहते हैं, मतलब जिसको एचबी कम हो गया है, उसमें भी तक्र बहुत अच्छा काम करता है। और साथ ही साथ में गर्भिस, भगवत जी ने एक शब्द कहा है कि गर्भिस में भी बहुत अच्छा काम करता है। आज गर्भिस से हम मान के चलते हैं कि कोई भी तरह का हम केमिकल्स हम लेते हैं, चाहे वो किसी खाने में सब्जी में है, चाहे हमारे अनाज के रूप में हम जब भी खाते हैं, वो चाहे यूरिया है या किसी भी प्रकार के केमिकल्स हैं जो हम खाते हैं, तो हमारे वो गर्भिस का काम करता है। मतलब धीरे धीरे हमारे बॉडी को टॉक्सिन इकट्ठा होता है, तो ये टॉक्सिन को भी निकालने का ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसीलिए इसको हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने का भी काम करता है। अब बात करते हैं कि मॉडर्न के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, लो फैट है, जिसको हाइड्रेशन की कमी हो जाती है, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। वहीं दही की बात करेंगे तो दही पचने में गुरु है। गुरु मतलब ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, भारी होती है। लस्सी क्या है कि हमारे हल्की है। और छाछ के लस्सी के पीने से हमारे शरीर में जिस प्रकार से एडिमा होता है या सूजन हो जाती है कई लोगों को, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, सूजन को कम करने का काम करता है। वही दही की बात करते हैं तो दही के प्रयोग से एडिमा हो जाता है, किसी प्रकार का स्वेलिंग होने के या हो जाती है दही के प्रयोग से। और जिसको मूत्र विकार होते हैं, आचार्य भागवत जी आगे कहते हैं, जिसको मूत्र विकार होते हैं, चाहे पेशाब अच्छे तौर से खुल के नहीं आती है, तो उसमें ये भी बहुत अच्छा फायदा देती है। आगे भागवत जी ये भी कहते हैं जिसको घृत विकार हो जाते हैं, अर्थात जैसे जिसको ऑयली फूड खाने से गैस, एसिडिटी या पेट में भारीपन हो जाता है, उसको खाने से प्रॉब्लम हो जाती है, तो लस्सी के सेवन से ये घृत विकार भी नहीं होते हैं। भागवत जी आगे भी बताते हैं जिसको गुल्म हो जाता है। गुल्म का मतलब है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके पेट में कहता है कि मेरे पेट में भारी भारी पन है या गोला गोला
घूम रहा है, चारों तरफ से गोला गोला घूम रहा है, तो उसको गुल्म कहते हैं। तो गुल्म में भी ये बहुत अच्छा छाछ बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। छाछ को पीने का तरीका ये है कि इसमें जीरा, भुना हुआ जीरा मिलाएं, और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं, और 1 से 2 गिलास खाने के साथ या खाना खाने के बाद में लें। कोशिश करें सुबह या दिन में लें, रात को ना लें। और इसके साथ इसमें थोड़ा सा पुदीना या हरा धनिया भी डाल दे तो ये बहुत अच्छा, पेट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो इस प्रकार से हम छाछ का प्रयोग करके, आयुर्वेद को अपना करके स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद।